मंगलाचरण करते हैं। अरहंत भासियत्थं गणहर देवेहि गंथियं सम्मं सुत्तत्थमगणत्थं सवणासाहन्ति परमत्थं। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। तीसरा सुत्त पाहुड़ चल रहा है और इस सुत्त पाहुड़ में बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा सूत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 21 और 22। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें जैन आगम की दृष्टि बता रही हैं कि द्वितीय पात्र और तृतीय नंबर का, द्वितीय लिंग और तृतीय नंबर का जो लिंग है, इसका क्या स्वरूप होता है, यह हमें गाथा के माध्यम से मिल रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 21 उच्चारण। दुय्यम दुय्यम च उत्त आधता पुरता उत्त लिंगम लिंगम उत्तलिंगम उक्किट्ठम आधक पुरक आधट्ट उक्किट्ठम अवर सावयाणम च भिक्खम आधक ख भिक्खम भमेयी भमेयी पत्तो आधता पुरता पत्तो समिदी भासेण समिदी भासेण दा में बड़ी की मात्रा है, समिदी भासेण मोणेण मोणेण दुय्यं च उत्तलिंगम दुय्यं च उत्तलिंगम उक्किट्ठम अवरसावयाणं च उक्किट्ठम अवरसावयाणं च भिक्खं भमेयी पत्तो भिक्खं भमेयी पत्तो समिदी भासेण मोणेण समिदी भासेण मोणेण। बड़ी अच्छी गाथा है। दुय्यम च उत्तलिंगम, पहले लिंग की बात हो गई, पहले वेश की बात हो गई। पहला वेश, पहला लिंग जिन मुद्रा। दूसरा दुय्यम दुय्यम दूसरा, द्वितीय दूसरा, च और दुय्यम दूसरा, उत्तलिंगम उत्त कहा हुआ, लिंगम लिंग, दुय्यम दूसरा, उत्त कहा हुआ लिंगम लिंग यानी वेश, दूसरा कहा हुआ वेश। जिनेंद्र भगवान ने 3 वेश बताए जो कि मोक्ष मार्ग में मान्य है। सबसे पहला वेश जिन मुद्रा या यथाजात मुद्रा, जिसके लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी पहले कह चुके हैं, ऋचेल पाणिपत्तम, चेल से रहित और पाणी पात्री, आहार अपने पाणी यानी हाथों में ही ग्रहण करते हैं। अब दुय्यम दूसरा, उत्तलिंगम कहा हुआ लिंग, वो कौन सा है? उक्किट्ठम अवरसावयाणं च। उक्किट्ठम उक्किट्ठम उत्कृष्ट है। दूसरा वाला जो लिंग है, दूसरा वाला जो भेष है, दूसरा वाला व्यक्ति पात्र जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, वो कैसा है? उक्किट्ठम उत्कृष्ट है। हमारी अपेक्षा से उक्किट्ठम उत्कृष्ट है। और च
और अवर सावयाणम, अवर अवर अन्य, सावयाणम श्रावकों का, अन्य श्रावकों का भेष है वो। अन्न, अवर, अवर यानी अन्य, अन्य या जघन्य भी कह सकते हैं। उक्किठम उत्कृष्ट कह दिया तो अवर का अर्थ है उससे विपरीत यानी जघन्य। उत्कृष्ट का विपरीत हो गया जघन्य। उत्कृष्ट और अवर सावयाणम, अवर यानी जघन्य, सावयाणम श्रावकों का। पहले तो दूसरा वाला जो लिंग है वो उक्किठम उत्कृष्ट है। अवर सावयाणम, अवर यानी अन्य जघन्य, सावयाणम श्रावकों की अपेक्षा, ऐसा अपन अर्थ लगा लें। क्योंकि दूसरे नंबर का जो भेष है वो एलक और क्षुल्लक महाराज जो होते हैं, एलक जी और क्षुल्लक जी, उनका भेष है। एलक सिर्फ एक लंगोट धारण करते हैं और क्षुल्लक एक लंगोट के साथ में एक खंड वस्त्र, दुपट्टा धारण करते हैं। ये उक्किठम उत्कृष्ट हैं। किसकी अपेक्षा से उक्किठम, किसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट हैं? अवर सावयाणम, अन्य या उत्कृष्ट से के अलावा जो भी हैं अन्य या जघन्य सावयाणम श्रावकों की अपेक्षा। दूसरा लिंग है। देखिए 11 प्रतिमाएं बताई गई थी, इसमें 11वीं प्रतिमा वाले एलक और क्षुल्लक ये उत्कृष्ट श्रावक होते हैं और यह दूसरे नंबर का वेश है। इसके पहले वाली जो प्रतिमाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी इत्यादि, इसमें कोई भी वेश निर्धारित नहीं है कि उनको यही वेश धारण करना पड़ेगा। लेकिन 11वीं प्रतिमा में जो एलक और क्षुल्लक हैं उनके लिए वेश निर्धारित है। तो एलक और क्षुल्लक का जो वेश है वह ही दूसरे नंबर का वेश है। 10वें, 9वें, 8वें, 7वें वाली प्रतिमा वाले जितने भी हैं वो दूसरे नंबर के लिंग में नहीं आएंगे। अब यहां गाथा का जो अर्थ है उक्किठम उत्कृष्ट, किसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट? अवर सावयाणम, अन्य श्रावकों की अपेक्षा। सावय श्रावक, अवर अपर यानी जघन्य, जघन्य श्रावकों की अपेक्षा, छोटे श्रावकों की अपेक्षा, छोटे व्रतों का पालन करने वाले श्रावकों की अपेक्षा, छोटी प्रतिमाओं का पालन करने वाले श्रावकों की अपेक्षा जो उक्किठम उत्कृष्ट हैं वे द्वितीय यानी दूसरे नंबर का उत्तलिंगम कहा हुआ लिंग वाले क्या करते हैं? भिक्खम भमेई पत्तो। भिक्खम, भिक्खम भिक्षा, भिक्षा को, भिक्खम भिक्षा को, भिक्षा के लिए भमेई भ्रमण करता है। यह जो दूसरे नंबर का उत्कृष्ट जघन्य श्रावकों की अपेक्षा से उत्कृष्ट जो दूसरे नंबर का लिंग वाला पुरुष है, व्यक्ति है, भिक्खम भिक्षा को भमेई भ्रमण करता है। अपने भोजन के लिए क्या करता है? भिक्खम, भिक्षा के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है और भिक्षा के लिए भमेई भ्रमण करता है। कैसे भ्रमण करता है? पत्तो, पात्र। अब ये दोनों प्रकार से अर्थ लगेगा इसका। वह स्वयं भी पात्र है, दूसरा लिंग वाला है, स्वयं भी पात्र है। और पात्र का अर्थ, क्योंकि पाणी पत्तम चल रहा है, पानी ही जिसका पात्र है, आहार किसमें ग्रहण करेंगे? हाथों में ग्रहण करेंगे। तो यहां कह रहे हैं पत्तो, पात्र सहित भी हो सकता है। पानी पात्र तो हो ही सकता है, लेकिन पत्तो पात्र सहित भी हो सकता है। एक कटोरा आदि किसी भी प्रकार का एक पात्र सहित भी वह भिक्खम भिक्षा के लिए भमेई भ्रमण करता है। तो यहां पत्तों का अर्थ हो गया पात्र सहित। जो एलक हैं वो कटोरे में आहार नहीं लेते, वो तो अपने हाथों में ही आहार ले लेते हैं। लेकिन क्षुल्लक
पत्तों पात्र लेकर पात्र सहित होते हैं और उस पात्र में वो आहार को ग्रहण करते हैं। तो यहां स्पष्ट कह रहे हैं दो चीजें बतानी है, एक तो निश्चेल है या नहीं, तो वो इसमें भले गाथा में नहीं लिखा, आगे पीछे कहीं बताया जाएगा कि वो वस्त्र धारण करते हैं। एलक हैं वो एक लंगोट और क्षुल्लक हैं वो एक लंगोट और एक खंड वस्त्र। पात्र आहार ग्रहण कैसे करते हैं, तो यहां कह दिया पात्र सहित भी आहार ग्रहण करते हैं। यहां कहा गया पात्र सहित भी आहार ग्रहण करते हैं। पात्र सहित जो एलक हैं वो पात्र रहित पानी पात्र में ही आहार ग्रहण करते हैं, और जो क्षुल्लक हैं वो पात्र सहित यानी कटोरे आदि में आहार ग्रहण करते हैं। भिक्खम भमेई, भिक्खम भिक्षा को भमेई भ्रमण करता है। आहार ग्रहण करने के लिए भिक्षाचर्या उनकी कही गई है। वो आहार ग्रहण करने जब जाते हैं तो समिति भाषेण मौनेण, समिति भाषेण भाषा, भाषा समिति से, भाषा समिति पूर्वक अथवा मौनेण मौन पूर्वक। भिक्खम भिक्षा के लिए पत्तों पात्र सहित होते हुए भी भमेई भ्रमण करता है। यह दूसरे नंबर का जो वेशधारी पुरुष है, व्यक्ति है, वह या तो भाषा समिति से या मौन पूर्वक आहार के लिए भ्रमण करता है। भाषा समिति के मतलब कम बोलता है। कम बोलने का मतलब क्योंकि अब वो भिक्षा के लिए निकले हैं, व्यक्ति सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा, इसलिए थोड़ा बोलते हैं। भिक्षाम देहि इत्यादि जो भी शब्द बोलते हो थोड़ा बोलते हैं, एकदम शॉर्ट में, भाषा समिति पूर्वक। और या तो मौन ही रहते हैं, ऐसी कोई मुद्रा वो बनाते हैं, मौन पूर्वक उस मुद्रा को बनाते हुए चलते हैं, जिस मुद्रा को देखकर जो गृहस्थ हैं वो समझ जाते हैं कि ये आहार ग्रहण के निमित्त आ रहे हैं, तो वो उनका पड़गाहन करके उन्हें उचित आहार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर दोनों व्यवस्थाएं आपके सामने आई हैं। दूसरा जो लिंग है वह अन्य जघन्य श्रावकों की अपेक्षा से उत्कृष्ट है और समिति, भाषा समिति पूर्वक या मौन होकर वे पात्र सहित होते हुए भी भिक्षा के लिए भ्रमण करता है, ऐसा वह दूसरे लिंग का स्वामी है। ये हमें एलक और क्षुल्लक इन दोनों के विषय में यहां पर कहा गया है। गाथा एकदम क्लियर है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, द्वियम उत्तलिंगम उक्किट्ठम, नीचे पत्तो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अवर सावयाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। च ये अव्यय है। भिक्खम द्वितीया विभक्ति का एक वचन। भमेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। समिति भाषेण मौनेण तृतीया विभक्ति का एक वचन। और उत्त यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। दूसरा कहा हुआ लिंग अन्य जघन्य श्रावकों की अपेक्षा उत्कृष्ट का है, उत्कृष्ट श्रावक का है या उत्कृष्ट है। वह भाषा समिति से अथवा मौन पूर्वक पात्र सहित होता हुआ भी भिक्षा के लिए भ्रमण करता है। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 22 पर। तीसरे नंबर का जो लिंग है उस विषय में ये गाथा है। उच्चारण, लिंगम लिंगम इत्थीण अधता था इत्थीण हवदि हवदि भुंजई भुंजई पिंडम पिंडम
सुएय कालम्मी, सुएय कालम्मी। अज्जीय, अज्जीय आधा पूरा जा, अज्जीय। वी एक वत्था, आधा का पूरा का, एक वत्था, एक वत्था। वत्था वर्णेण, वत्था वर्णेण। भुंजेयी, भुंजेयी। लिंगम इत्थीण हवदि, लिंगम इत्थीण हवदि। भुंजई पिंडम सुएय कालम्मी, भुंजई पिंडम सुएय कालम्मी। अज्जीयवि एक वत्था, अज्जीयवि एक वत्था। वत्था वर्णेण भुंजेयी, वत्था वर्णेण भुंजेयी। अज्जीय नीचे लिखा हुआ है तीसरे चरण में। अज्जीय, अज्जीय आर्य का, आर्या। वैसे अज्जी का अर्थ हुआ आर्या, अज्जीय आर्य का, आर्य का। देखिए अज्जीय शब्द, आर्य का शब्द प्राकृत से हमको मिला है, अज्जीय। और कई भाषाओं में अज्जी शब्द माता के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो अज्जीय आर्य का, आर्य का। अज्जीय भी एक वत्था। तीसरे नंबर का जो लिंग है, लिंगम इत्थीण हवदि। तीसरा लिंग इत्थीण स्त्रियों का, हवदि होता है। लिंगम लिंग वेश, तीसरा वेश। इत्थीण स्त्रियों का, महिलाओं का, हवदि होता है। पहला और दूसरा वेश महिलाओं का नहीं होता, इससे ये क्लियर हो रहा है। पहला और दूसरा वेश स्त्रियों का नहीं होता, तीसरा वेश स्त्रियों का होता है। लिंगम इत्थीण हवदि, तीसरा लिंग इत्थीण स्त्रियों का हवदि होता है। इसका मतलब है जो छुल्लिका माता जी हैं वे दूसरे नंबर के लिंग में नहीं आएंगी, शामिल होएंगी, ऐसा संकेत हमें यहाँ पर इस गाथा से मिल रहा है। अथवा ये भी हम समझ सकते हैं कि आर्यिका माता जी का तो तीसरे नंबर का लिंग है ही, लेकिन जो छुल्लिकाएं हैं वो आगे आर्यिका बन सकती हैं, इसलिए उनको भी एक वेश कह दिया गया है नहीं। लिंगम इत्थीण हवदि, इत्थीण स्त्रियों का तीसरा लिंग है, तीसरा वेश है, हवदि होता है। ये कैसे भुंजई भोजन करती हैं? भुंजई पिंडम, पिंडम यानी आहार, पिंड यानी आहार का ग्रास या आहार जो भी ग्रहण करने योग्य है उसको पिंड कहा जाता है। भुंजई पिंडम, पिंडम भुंजई, पिंड को, आहार योग्य वस्तु को भुंजई, भुंजई यानी भोजन करना, भोजन करती है। पिंडम भुंजई, पिंड को यानी आहार योग्य वस्तु को भुंजई भोजन करती है, ग्रहण करती है। सुएय कालम्मी, सुएय कालम्मी, सु यानी उत्तम, एय एक, कालम्मी काल में, उत्तम एक ही काल में, उत्तम समय में, सही समय में, और वो भी एक ही समय में, मतलब एक ही बार में। जैसे मुनिराज एक ही बार में खड़े होकर आहार ग्रहण करते हैं, वैसे ही आर्यिका जी जो स्त्रियों का तीसरे नंबर का लिंग है, आर्यिका जी का, आर्यिका माता का, वो एक कालम्मी एक ही काल में, वो भी उत्तम सही एक काल में, एक समय में पिंडम पिंड को, आहार योग्य वस्तु को भुंजई ग्रहण करती है। एक वचन में है इसलिए अपन ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो अपन को तो बहुवचन में कहना चाहिए, ग्रहण करती हैं। अज्जीय वी एक वत्था, और ये अज्जीय यानी आर्यिका है, एक वत्था एक वस्त्र वाली है, एक वस्त्र एक साड़ी धारण करती हैं।
वत्था, एक वस्त्र, एक वस्त्र वाली हैं, एक वस्त्र यानी साड़ी धारण करती हैं। क्योंकि स्त्री हैं, महिला हैं, वस्त्र के बिना समाज की दृष्टि से उनका रहना ठीक नहीं है। कुछ भी असामाजिक कार्य उनके साथ हो जाए, उससे बचने के लिए वस्त्र धारण करना उनके लिए आवश्यक है। महिलाओं का आवरण सहित होना ही शोभा देता है। इस दृष्टि से एक वत्था, एक वस्त्र धारण करती हैं, उनका पूरा शरीर उस एक वस्त्र से ढका हुआ, आवृत होता है। अज्जी, आरिका है वो। और वत्था वर्णेण भुंजे, आहार ग्रहण करती हैं तो भी वत्था वर्णेण, वस्त्र के आवरण सहित। वत्था वर्णेण, यहां संधि विच्छेद करने, वत्थ प्लस आवर्णेण। वत्थ, था में छोटा आ, और आवरणेण बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। वत्था वर्णेण, वस्त्र के आवरण सहित। वस्त्र जो उन्होंने पहना हुआ है वह ही उनके लिए वस्त्र रूप आवरण है, और उससे सहित होते हुए ही वे आहार ग्रहण करती हैं। भुंजई, भोजन करती है या आहार ग्रहण करती है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई। तीसरे नंबर का लिंग स्त्रियों का है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अब इसका मतलब ये कोई फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन नहीं है। पुरुषों को प्रधान रखा है इसलिए पहला और दूसरा लिंग उनका कह दिया, और महिलाओं को गौण किया गया है, प्रधान नहीं रखा है इसलिए तीसरे नंबर पर कह दिया। ये आपस में जो आरिका माता जी हैं और एलक शुल्लक हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, एक दूसरे को नमस्कार करें या नहीं करें। तो इसके लिए ये जो एलक शुल्लक हैं वो 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं, और जो आरिकाएं हैं वो उपचार से महाव्रती होती हैं। इस दृष्टि से एलक शुल्लक आरिकाओं को नमस्कार करते हैं। देखा जाए धार्मिक पद की दृष्टि से तो आरिकाएं बड़ी हैं, एलक शुल्लक छोटे हैं। और अगर लॉजिकली भी देखा जाए, जो छुल्लिकाएं हैं, एलक शुल्लक और छुल्लक की तरह ही छुल्लिका, तो अगर छुल्लिका को हम बड़ा मान लेंगे और आरिका को छोटा मान लेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए भले ही यह तीसरा लिंग है, लेकिन ये आरिका माता जी एलक शुल्लक के द्वारा नमस्कार के योग्य हैं, मतलब एलक शुल्लक से बड़ी हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। आरिका माताएं महिलाओं की दृष्टि से अंतिम धार्मिक स्वरूप है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन एलक शुल्लक यह अंतिम स्वरूप नहीं है। एलक शुल्लक वस्त्र का पूर्ण त्याग करके जिन मुद्रा को, पहले लिंग को धारण कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो आरिका जी हैं वो मजबूरी वशात यहाँ पर वस्त्र सहित हैं, रुकी हुई हैं। अगर वो भी पुरुष होती तो वस्त्र का त्याग करके पांचों महाव्रत का पूर्ण रूप से पालन कर सकती थी, लेकिन अभी वो महिला अवस्था में हैं, इसलिए वो 5 महाव्रत का उपचार से पालन कर रही हैं। वस्त्र आवरण सहित ही वो अपनी साधना कर रही हैं, ऐसा समझना चाहिए। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमें ये तीनों लिंग दर्शन मिलते हैं। मुनि महाराज भी हमारे समक्ष मिलते हैं, हम उनके दर्शन करने जा सकते हैं। आरिका माता जी भी और एलक शुल्लक भी हमें वर्तमान में उपलब्ध होते हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे भी समय आते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक कोई मुनिराज दर्शन के लिए नहीं मिल पाते, कोई मोक्ष मार्गी नहीं मिल पाता है। लेकिन फिलहाल तो हम सभी का सौभाग्य है, ये सब बड़े बड़े आचार्य और गुरुओं का प्रताप है। तो यहाँ पर ये गाथा तो कंप्लीट हो गई है। तीसरे नंबर का लिंग महिलाओं का है, वो एक बार में ही आहार ग्रहण करती हैं। मुनिराज खड़े होकर आहार ग्रहण करते हैं और आरिका माता जी बैठकर आहार ग्रहण करती हैं। महिलाओं के लिए खड़े होकर भोजन करना ये असभ्यता है। वैसे तो गृहस्थ पुरुषों के लिए भी खड़े होकर भोजन ग्रहण करना असभ्यता है। केवल मुनिराज ही, दिगंबर मुनिराज ही खड़े होकर आहार ग्रहण करते हैं। शेष सभी को बैठकर ही भोजन करना चाहिए। तो यहाँ आरिका माता जी बैठकर आहार ग्रहण करती हैं।
एक बार में ही आहार ग्रहण करती हैं, वो भी उत्तम काल में, जो आहार का समय होता है, सामायिक आदि के समय को छोड़कर, और सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में जो उत्तम काल है उसमें। ऐसी आर्यिकाएं एक वस्त्र धारण करती हैं, उनका एक वस्त्र, एक साड़ी ही उनके पूरे शरीर को आवृत करती है, और इस वस्त्र के आवरण सहित ही वे आहार ग्रहण करती हैं। ये बहुत सारी बातें हमें यहाँ आर्यिका माताओं के विषय में भी प्राप्त हुई हैं। आप निश्चित रूप से बताइएगा कि आपने आर्यिकाओं के दर्शन किए हैं या नहीं, एलक शुल्लकों के दर्शन किए हैं नहीं, ये जरूर बताइए। वैसे तो सभी का जवाब हाँ में होगा, और यदि आप में से किसी ने दर्शन नहीं किए हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरूर मुनि महाराजों की संगति में जाइए, संघों में जाइए, उनकी चर्या को देखिए। निश्चित रूप से हमारा धर्म के प्रति श्रद्धान बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा कि इतनी अच्छी चर्या साधना हमारे मुनिराज, आर्यिका माता जी आदि पालन करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए, लिंगम, अज्जीय, एकवत्था, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इत्थीण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। हवदी, भुंजई और भुंजेई, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के रूप हैं। पिंडम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सुएय कालम्नी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। वी अव्यय है। वत्थावर्णे तृतीय विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण की दृष्टि भी हमारी सामने आ गई। अब मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तीसरा वेश महिलाओं का होता है। वे एक ही काल में आहार को ग्रहण करती हैं। मैं आदर सहित एक वचन की जगह बहुवचन बोल रहा हूं। आहार ग्रहण करती हैं। ये आर्यिका एक वस्त्र की धारी भी हैं, या भी को बाद में या कहीं और लगा दें। एक वस्त्र की धारी हैं और वस्त्र के आवरण सहित ही आहार ग्रहण करती हैं। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं कंप्लीट हो गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। ग्रंथ बड़ा है, कठिन है, प्राकृत भाषा का है, इसलिए कम लोगों में रुचि होती है, लेकिन जिन जिन में रुचि है वो बहुत प्रगाढ़ होती जा रही है। बड़ा आनंद है। लोग कहते हैं कि जो शेड्यूल बनाया गया है उस शेड्यूल में ही जल्दी जल्दी हमें ये ग्रंथ, ये गाथाएं, इसका वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। एक दूसरे को स्वाध्याय के लिए अवश्य प्रेरित कीजिए। जिनवाणी स्तुति कीजिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।